प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हमारे पवित्र लेंटेन सीजन अर्थात पवित्र दुख भोग यात्रा के 29वें दिन के इस पवित्र क्षण में आपका स्वागत है, जो चिंतन, तपस्या और आध्यात्मिक विकास का समय है। आज हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में वित्तीय सहायता और स्थिरता के लिए प्रेरणा और दिव्य मार्गदर्शन की तलाश में बाइबल की गहन शिक्षाओं में गहराई से उतरते हैं। जैसे जैसे हम बाइबल पवित्र शास्त्र के पन्नों को पलटते हैं, हमें युगों से परे पावन ज्ञान का सामना करना पड़ता है। नीति वचन 3 के 9 और 10 में हमें याद दिलाया गया है, अपने धन से और अपनी सारी उपज के पहले फल से यहोवा का आदर करना, तब तेरे खलिहान बहुतायत से भर जाएंगे और तेरे कुंड दाखमधु से भर जाएंगे। ये वचन हमें हमारे आशीर्वाद के दिव्य स्रोत को स्वीकार करने और वापस देकर अपना आभार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। इस लेंटन यात्रा के दौरान आइए हम मैथ्यू 25 के 14 से 30 में पाई गई प्रतिभाओं के दृष्टांत पर विचार करें। यह उन नौकरों की कहानी बताता है जिन्हें उनके मालिक ने अलग अलग मात्रा में धन सौंपा है। वफादार सेवकों ने बुद्धिमानी से निवेश किया और अपनी प्रतिभा को बढ़ाया, जबकि जिसने अपनी प्रतिभा को दबा दिया उसे परिणाम भुगतने पड़े। यह दृष्टांत प्रबंधन के महत्व और परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने पर जोर देता है। जैसा कि हम इस लेंटेन सीजन के दौरान उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, आइए हम मलाकी 3 के 10 में दिए गए वादे को भी याद रखें। पूरा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन रहे, और इस प्रकार मुझे परखोगे, यह कहता है सेनाओं के यहोवा, यदि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़कियां न खोलूंगा और तुम्हारे लिए तब तक आशीष न बरसाऊंगा जब तक कि तुम्हारी आवश्यकता न रह जाए। यह वचन हमें ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा करने और विश्वास पूर्वक देने से मिलने वाली प्रचुरता का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। इसके अलावा बाइबल हमें पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जैसा कि मत्ती 6 के 33 में बताया गया है। परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देकर हम खुद को उनकी दिव्य योजना के साथ जोड़ते हैं, जिससे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता और आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम वित्तीय सहायता और स्थिरता की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखते हैं, आइए प्रार्थना पर कुछ विशेष व्यावहारिक बाइबल युक्तियों का पता लगाएं। सबसे पहले आइए हम अपने हृदयों को फिलिप्पियों 4 के 6 और 7 की ओर मोड़ें, जो इन वचनों के साथ हमारा मार्गदर्शन करता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो, और परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे मनों की रक्षा करेगी। यह ग्रंथ हमें अपनी चिंताओं और जरूरतों को प्रभु के सामने लाने, उनके प्रावधान पर भरोसा करने और उनकी उपस्थिति में शांति पाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वित्तीय चुनौतियों के समय में भजन संहिता सांत्वना और हार्दिक प्रार्थना का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भजन संहिता 37 के 5 हमें आग्रह करता है कि अपना मार्ग प्रभु को सौंपो, उस पर भरोसा रखो और वह कार्य करेगा। सच्ची प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी चिंताओं को त्याग देते हैं और ईश्वर के दिव्य हस्तक्षेप पर भरोसा करते हैं, यह जानते हुए कि वह हमारी जरूरतों के प्रति चौकस है। इसके अलावा याकूब 8 के 5 हमें अपने वित्तीय निर्णयों में दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता है। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना निंदा किए सबको उदारता से देता है, और वह उसे दी जाएगी। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर की बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, सूचित विकल्प चुन सकते हैं जो हमारी वित्तीय स्थिरता में योगदान करते हैं। लगातार प्रार्थना का एक शक्तिशाली उदाहरण ल्यूक 18 के 1 से 8 में पाया जाता है, जहां यीशु लगातार विधवा का दृष्टांत बताते हैं। यह कहानी प्रार्थना में दृढ़ता के महत्व पर जोर देती है। जैसे ही हम वित्तीय सहायता और स्थिरता चाहते हैं, आइए हम ईश्वर के साथ अपनी बातचीत में एक दृढ़ और अटूट दृष्टिकोण अपनाएं, ये भरोसा करते हुए कि वह अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार सुनता है और उत्तर देता है। अंत में मैथ्यू 7 के 7 और 8 हमें इन वचन के साथ प्रोत्साहित करता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है।
जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यह वचन हमें प्रार्थना की सरलता की याद दिलाती है। मांगना, खोजना और विश्वास के साथ दस्तक देना, इस विश्वास के साथ कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी जरूरतों के प्रति चौकस है। जैसा कि हम वित्तीय सहायता और स्थिरता के लिए प्रार्थना में संलग्न हैं, बाइबल की ये युक्तियां प्रभु के साथ हमारी बातचीत का मार्गदर्शन करें, उनके दिव्य प्रावधान में एक गहरा संबंध और विश्वास को बढ़ावा दें। आइए हमारी प्रार्थनाएं न केवल सहायता के लिए प्रार्थना करें, बल्कि उस पर विश्वास और निर्भरता की यात्रा भी बने जिसने ब्रह्मांड को अपने हाथों में रखा है। अंत में प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे हम वित्तीय सहायता और स्थिरता की ओर बढ़ते हैं, आइए हम अपनी यात्रा को धर्म ग्रंथों के पावन ज्ञान पर आधारित करें। प्रार्थना, विश्वास और बाइबल सिद्धांतों के अनुप्रयोग के माध्यम से हम खुद को दिव्य मार्गदर्शन के लिए खोलते हैं, जो प्रचुरता और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। मैं आप में से प्रत्येक को इन अंतर्दृष्टियों को हृदयंगम करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए, जब आप अपने वित्तीय प्रयासों में ईश्वर का अनुग्रह और ज्ञान चाहते हैं। फिलिप्पियों 4:19 में दिए गए वादे को याद रखें, और मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जैसा कि हम इस मसीह केंद्रित यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं, मैं आपको हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां आपको आध्यात्मिक संसाधनों, प्रेरक वार्ता और बाइबल के सिद्धांतों को लागू करने पर गहन चर्चा मिलेगी। जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए सब्सक्राइब करके आप न केवल मसीह में अपने व्यक्तिगत विकास का समर्थन करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक संवर्धन चाहने वालों की सामूहिक यात्रा में भी योगदान देते हैं। यह लेंटन सीजन आपके लिए एक परिवर्तनकारी अवधि हो, जो वित्तीय सहायता और स्थिरता के आशीर्वाद से भरा हो। हमारे कार्य विश्वास द्वारा निर्देशित हों, हमारी प्रार्थनाएं विश्वास पर आधारित हों और हमारे कदम बाइबल के पवित्र पृष्ठों में पाए जाने वाले दिव्य ज्ञान द्वारा निर्देशित हों। इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद, और मैं हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर आपके साथ और अधिक समृद्ध अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए उत्सुक हूं। ईश्वर की कृपा और प्रचुरता सदैव आपके साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।